जय सिया राम। सुंदर कांड में आप लोगों ने श्रवण किया कि विभीषण जी प्रभु से कह रहे हैं कि तब लगी कुशल, तब लगी कुशल, न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। प्रभु तब लगी कुशल। देखो, प्रत्येक जीव अपनी कुशलता चाहता और विश्राम चाहता, लेकिन न तो कुशलता मिलती है न विश्राम मिलता। विभीषण जी यही कह रहे हैं प्रभु से कि तब लगी कुशल, न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। विभीषण यहाँ दो शब्द कह रहे हैं, कुशल और विश्राम। विश्राम से भाव है अंदर की शांति, और कुशल से भाव है बाहर की कुशलता। तो विभीषण जी कहते, प्रभु जब तक जीव की कुशलता नहीं होती है और न उसके मन में स्वप्न में भी कभी विश्राम होता, क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि शोक धाम, कामनाओं का त्याग नहीं हो पाता। जो कामनाएं हमको शोक प्रदान करती हैं, उन कामनाओं का त्याग नहीं कर पाते हैं, और उनका त्याग न होने से भजन नहीं हो पाता। देखो भरत जी ने क्या किया था। देखो, गृहस्थ जीवन में हमें रहना है, सब काम करना, लेकिन भरत जी जैसे रहें। भरत जी ने क्या किया कि संपत्ति सब रघुपति कै आई। क्या ये सारी अयोध्या की संपत्ति प्रभु की है? हम भी यदि अपनी सारी संपत्ति, अपने सारे घर गृहस्थी को प्रभु का मान लें, तो ये जो कामनाएं हमको शोक देती हैं वो समाप्त हो सकती हैं। लेकिन हम तो अपनी मानते हैं, और अपनी मानने से, अपनी संपत्ति मानने, अपना परिवार मानने, अपना मकान मानने, अपनी गृहस्थी मानने से ये सारी कामनाएं हमको शोक प्रदान करती हैं, जिसके कारण ना तो हमारे बाहर की कुशलता हो पाती है, और न अंदर की शांति हो पाती है, और न बाहर की हमारी कुशलता दिखाई पड़ती है। तो करना क्या है कि जब लगी भजत न राम कहूँ, ये कामनाओं का त्याग कर भजन करना, निष्काम भजन में अपने को लगाना, ये पहला काम करना। देखो, हमारा हृदय लंका है। क्यों? कि लंका भोग नगरी है, और हम लोग भी भोग नगर में ही तो रहते हैं। प्रतिदिन, प्रति क्षण, हर समय भोग ही तो चाहते हैं। तो इसलिए ये सूत्र में मिलता है यहाँ कि हमारा हृदय भी तो लंका है, और इसी लंका में हम निवास करते हैं। तो लंका में निवास करते हुए भी हमें करना क्या है? जो विभीषण जी कह रहे, पहला काम हम क्या करें? विभीषण जी ने पहला काम क्या किया?
वही हमको करना है। विभीषण जी ने सबसे पहला काम किया, सीता जी को पाने की युक्ति हनुमान जी को बता दी, यानी शांति को पाने की युक्ति एक साधक को बता दी। हम भी क्या करें कि जगत में कैसे शांति रहे ये प्रयास अपने आचरण से बताएं। हम ऐसा आचरण करें कि जिससे जगत में शांति रहे, कहकर नहीं, आचरण से दिखाना है। हम शांति की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन आचरण से हमारे नहीं सिद्ध होता। तो करना हमको ये कि आचरण से। समर्थ गुरु रामदास बड़ी अच्छी बात कहा करते थे कि अज्ञानी को ज्ञान की ओर आचरण से ले जाना, अपने आचरण से, भाषण से नहीं, उपदेश से नहीं, अपने आचरण से अज्ञानी को ज्ञान की ओर ले जाओ। उसे मित्र बनाकर उसे ज्ञान प्रदान करो, अधिकारी बनकर मत करो। तो हमारे लिए यहाँ विशेष बात क्या है कि जीव कुशल चाहता है और मन का यदि विश्राम चाहता है, पर उसे मिलता इसलिए नहीं है क्योंकि वो कामनाओं में दिन रात लगा हुआ है। एक कामना पूरी होती है, दूसरी कामना तैयार हो जाती है। इसीलिए विभीषण जी कहते हैं कि जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। कामनाओं को छोड़कर, यानी अपनी आवश्यकताओं को घटाएं, राजस और तामस को घटाकर, सम्मान की आशा छोड़कर आनंद सागर में लग जाना। ये काम करें तो कामनाएं हमें दुख नहीं देंगी। और ये सारी समस्याओं की जड़ तो ममता ही है। ये ममता भी कब जाएगी? जब हम आनंद सागर की ओर चलेंगे, यानी भगवान राम जो आनंद सागर, सुख सागर हैं, उनकी ओर चलेंगे। तब जब राम रूप का ध्यान करेंगे तो काम आदि ये सब समाप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको समाप्त करने के लिए धनुष बाण लिए हुए राम जी हर समय तैयार हैं। उनके नाम को स्मरण करने से मन को विश्राम प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा। क्यों? कि प्रभु प्रताप से, जब प्रभु का प्रताप हृदय में आता है तो ममता चली जाती है। प्रभु के चरण का दर्शन से सब प्रकार का सुख मिलता है। देखी राम पद कमल तुम्हारे, राम जी के चरण कमल को देखकर सब सुखी हो जाते हैं। विभीषण जी यही तो कह रहे हैं कि तुम कृपालु जा पर अनुकूला, ताहि न व्यापित विद बभुसूला। हे प्रभु, आप जिस पर कृपा करते हैं उसके दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों ताप चले जाते हैं। संत कहते हैं कि 3 दुख प्रत्येक जीव को सताते हैं, जन्म, जरा यानी बुढ़ापा और मरण। महात्मा बुद्ध ने यही तो देखा था। एक रोगी को देखा था, एक मृत व्यक्ति को देखा था और एक सन्यासी को देखा था। ज्ञान प्राप्त हो गया और जन्म मरण दूसरे दुख के बीच में बुढ़ापा आता है जो सबसे ज्यादा दुख देता है। यही उत्पत्ति, पालन और लय तीनों भवसूल हैं। अब इनसे पार जाने का तरीका क्या है? विभीषण जी तरीका हम लोगों को बताते हैं कि तुम कृपालु, यानी राम कृपा, जा पर अनुकूला। तुम कृपालु जा पर अनुकूला, यानी राम जी की कृपा से ये जन्म मरण और बुढ़ापे का दुख समाप्त हो जाएगा।
विभीषण जी अपने स्वभाव का वर्णन करते हैं। मैं निश्चर अति अधम स्वभावु, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। विभीषण अपने स्वभाव का, मैं निश्चर हूँ। देखो विभीषण जी अपने को क्या बता रहे हैं, अधम बता रहे हैं, अति अधम बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि शुभ आचरण तो मुझ में बिल्कुल है ही नहीं। संत कहते हैं कि आलोचना दूसरे की नहीं करो, अपने अंदर दृष्टि डाल कर देखो, तब ग्लानि होगी कि हम कैसे हैं, तब पश्चाताप होगा। भरत जी ने यही तो किया था। आपन दारुण दीनता, सब ही कहूँ सिर नाय। शबरी जी ने भी तो अपने को यही कहा था कि अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन माह मैं मति मंद अघारी। इन्हीं सबकी तरह भरत जी की और शबरी की बात विभीषण भी कह रहे हैं कि मैं निश्चर अति अधम स्वभाव। प्रभु मैं निश्चर हूँ और स्वभाव हमारा अधम है। शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। शुभ आचरण तो मुझसे कभी हुआ ही नहीं। ये विभीषण जी अपनी दैन्यता का वर्णन कर रहे हैं। यही तो भक्त की विशेषता है। भक्त की पराकाष्ठा पर, भक्ति की पराकाष्ठा पर सूर्य, तुलसी, भरत, शबरी, इन सब ने अपनी दैन्यता प्रकट की। तुलसीदास जी क्या दैन्यता प्रकट कर रहे हैं विभीषण जी की तरह कि जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। बताओ तुलसीदास जी ने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, हनुमान जी का दर्शन हुआ, शिव पार्वती माँ का दर्शन हुआ, लेकिन कह क्या रहे हैं कि मैं तो प्रभु बहुत अवगुणी हूँ। विभीषण जी चरम सीमा तक अपने को ले जाते हैं कि अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज, देखूं नयन विरंच शिव, सेब जुगल पद कंज। तो विभीषण जी देखो कितने विभीषण जी की वाणी में दैन्यता भरी पड़ी हुई है। देखो सूत्र जीवन जीने के लिए में यहाँ क्या मिलता है कि राम जी की शरण प्राप्त कर लेने पर जीवन में सरलता आ जाती है। हम क्या करें, हमें क्या यहाँ उपदेश मिलता है कि कामनाओं को बाहर निकाल कर भजन करें और अपने को राम काज में लगाएं। देखो जीवन में यश राम कृपा से मिलता है। इस लोक की और परलोक की को बनाने की कथा ही राम कथा है। इसके विभीषण जी श्रेष्ठ उदाहरण हैं। हमें जगत में ही रहकर कुशलता और मन को विश्राम देना है। तो इसलिए विभीषण जी क्या कहते हैं कि तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजी काम।
तब लगी बस हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाता। देखो विभीषण जी कहते हैं ये 6 विकार हैं। जिस प्रकार खलों में मेघनाद मुख्य है, उसी प्रकार 6 विकार रूपी खल मंडली में काम सबसे मुख्य है। प्रभु बिना आपकी कृपा से संग छूटता नहीं, दुष्ट का संग छूटता नहीं है। बाहर के खल चाहे छूट जाएं, पर अंदर के खल नहीं छूटते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? ये विकार लोभ मोह ईर्ष्या मद, यही तो सब विकार हैं। ये कैसे छूटेंगे? तो विभीषण जी बता रहे हैं, इसका उपाय बता रहे हैं कि जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाता। प्रभु जब तक सगुण ब्रह्म मन में नहीं बसता है, तब तक ये विकार जाते नहीं हैं। अतः आप हमारे अंदर के शत्रुओं को मारने के लिए प्रभु धनुष बाण लेकर हृदय में बसकर इस दास की रक्षा करें। क्योंकि प्रभु आपका तो वचन है कि करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिमि राखे बालक महतारी। प्रभु आप हमारे माता पिता हैं, इसलिए धनुष बाण देकर हमारे हृदय में बसकर इस दास की लोभ मोह मत्सर ईर्ष्या मद इन सब से हमारी रक्षा करें। प्रभु इन विकारों से रक्षा करें। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। ममता तरुण तमी अंधियारी, तमी कहते हैं रात्रि को। ममता कैसी है? ममता घनी अंधेरी रात है। और ये घनी अंधेरी रात क्या करती है? ये राग और द्वेष रूपी उल्लू को सुख देने वाली है। उल्लू रात में तो सुखी होते हैं। जिस प्रकार अंधेरी रात में कुछ सूझता नहीं, ऐसे ममता में कुछ व्यक्ति को सूझता नहीं, इसीलिए ममता को अंधेरी रात कह रहे हैं। जैसे उल्लू अंधकार का प्रेमी है, वैसे ही ममता में कुछ सूझता नहीं है। राग द्वेष ये उल्लू के समान है। तब लगी बसत जीव मन माही। ये कब तक जीव के अंदर रहते हैं राग द्वेष रूपी उल्लू? विभीषण जी कहते हैं प्रभु ये जीव तब तक जीव के अंदर बसते हैं जब तक कि जब लगी प्रभु प्रताप रवि नहीं। ये राग द्वेष रूपी उल्लू तभी तक जीव के अंदर रहते हैं जब तक प्रभु आपके प्रताप रूपी सूर्य का प्रकाश नहीं होता हृदय में। जैसे सूर्योदय से कितना भी अंधकार हो, जैसे ही सूर्य की प्रथम किरण पड़ती है अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे ही प्रभु आपका प्रताप आने से सारे विकार, जीव के अंदर के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। हे प्रभु, विभीषण जी कहते हे प्रभु आपके चरण दर्शन से मेरा भी भय मिट गया। भीतर के दुष्ट चरणों के ध्यान से चले जाते हैं, जिस पर आप अनुकूल होते हैं उसे प्रभु तीनों प्रकार की पीड़ा कभी व्याप्ति नहीं है। तुम कृपालु जा पर अनुकूला,
ताहि न व्यापी त्रिविध भवशूला। मैं निश्चर, अब देखो विभीषण जी की वाणी देखो, क्या कोई कह सकता है? मैं निश्चर अति अधम स्वभाऊ, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। प्रभु निश्चर तो वैसे ही अधम होते हैं, लेकिन मैं तो अति अधम हूँ। क्यों? क्योंकि मुझसे कोई शुभ आचरण कभी नहीं हो पाया, इसलिए मैं अति अधम हूँ। और प्रभु आप शुभ आचरण से ही मिलते हैं, और मैंने कभी शुभ आचरण किया नहीं है। आप प्रभु बड़े अच्छे अच्छे सुकृति साधन करने पर जीव आपको पा पाता है। जब जीव अच्छे सुकृति पूर्ण करता है तो आपको पा सकता है, लेकिन मैंने तो कोई प्रभु पूर्ण कार्य ही नहीं किया। आपने अपनी कृपा से मुझे दर्शन दिया। अहो भाग्य मम अमित अति, अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज, देखो नयन बिरंच शिव, सेब जुगल पद कंज। देखो विभीषण जी जब चले थे लंका से तो दर्शन की अभिलाषा से चले थे, और अपने को अहो भाग्य मान रहे थे कि अहो भाग्य। जब चले तो विभीषण यही सोच रहे थे कि अहो भाग्य मैं देखियो तेई। उन चरणों को आज हमें देखने को मिलेगा। आज मालूम पड़ता है कि हमारा अहो भाग्य है, हमारा भाग्य आज धन्यता को प्राप्त हो रहा है कि मैं उन चरणों को देखूंगा जिन चरणों को भरत जी हृदय में, जिन चरणों की ब्रह्मा शिव नित दिन रात वंदना करते हैं, जिन चरणों से अहिल्या जी का उद्धार हुआ, उन्हीं चरणों को आज हमें साक्षात दर्शन करने का मौका मिलेगा। तो ये विभीषण जी सोचते हुए चले थे लंका से। फिर विभीषण जी क्या सोचते हैं कि सब जीवों से मुनि लोग भाग्यवान हैं, लेकिन मैं तो उनसे भी अधिक भाग्यवान हूँ। क्यों? कि जासु रूप मुनि ध्यान नावा, जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में नहीं आते हैं। तेई प्रभु हर्ष हृदय मोहि लावा। कितना में विभीषण सोचे मेरा कितना भाग्य, कितना अच्छा भाग्य कि आज मुझे ऐसे चरण साक्षात प्राप्त हो गए। तो इसलिए विभीषण जी क्या कहते हैं कि अहो भाग्य। राम जी के चरण पाकर विभीषण जी कितने प्रसन्न, कितने भाग्यमान अपने को मान रहे हैं। कह रहे अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। चरणों का दर्शन भी मिला और राम कृपा का सुख भी मिला विभीषण जी को। इसलिए विभीषण जी कहते हैं अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज, देखो नयन विरंच शिव, सेब जुगल पद कंज, सेब जुगल पद कंज। कितना विभीषण जी अपने भाग्यमान मान रहे। प्रभु अब विभीषण जी से क्या कहना? सुनऊ सखा निज कहूँ सुभाऊ, जानबु सुंड शंभु गिर जाऊ। हे सखा, देखो राम जी ने वनवास में 3 लोगों को सखा बनाया। निषाद जी को सखा बनाया, सुग्रीव जी को सखा बनाया,
सखा सुग्रीव से प्रभु क्या कहते हैं कि सखा सोच त्यागो बल मोरे, और तीसरे विभीषण जी को सखा बना रहे कि सखा धर्म निभई के भांति। और तीनों राजा हैं, निषाद भी राजा है, सुग्रीव राजा है, लेकिन विभीषण जी राजा नहीं थे, उन्हें राजा प्रभु ने बना दिया। कौ लंकेश, लंकेश कहकर राजा बना दिया। तो इसलिए क्या कहते हैं, सुनऊ सखा, हे सखा सुनो, मैं अपना स्वभाव कहता हूँ। मेरे स्वभाव को काग भुसुंडी जानते हैं, शिव जी जानते हैं, और गिरिजा जी जानती हैं। ये तीनों प्रमाणिक हैं स्वभाव जानने वालों में। तो स्वभाव का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि ये तीनों हमारे स्वभाव को खूब जानते हैं। क्या, कैसा स्वभाव कि जो नर होई चराचर द्रोही, आवई सभय शरण तजि मोही, तजि मद मोह कपट छल नाना, करो सद ते साधु समाना। विभीषण ही सुनो हमारा स्वभाव, जिसे सारे चराचर ने द्रोही कह दिया हो, जो सारे संसार का द्रोही हो, वो भी यदि भयभीत होकर मेरी शरण तक कर मेरे पास आता है, किसी का सहारा नहीं तकता, केवल मुझको ही अपना मानता है और मुझे ही अपना परम कल्याण समझकर, अपना रक्षक जानकर मेरी शरण में आता है, तो मैं ऐसे पापी के भारी पाप को भी देखकर उसका त्याग नहीं करता हूँ। उसके मद मोह विकारों का नाश करके उसे साधु के समान निर्विकार और पवित्र बना देता हूँ। यही मेरी शरणागति का फल है, यही मेरी शरणागति का फल है। तो इस प्रकार विभीषण जी को राम जी समझाते हुए कह रहे हैं कि विभीषण जी, तुम मेरी शरण में आए हो तो तुम अब साधु के समान पवित्र और निर्विकार बन गए हो। बस यहीं से अब आज का प्रसंग विश्राम होता है। श्री राम जय जय राम।